नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी ऊर्जा के प्रवाह की, खाद्य जाल की, खाद्य श्रृंखला की। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ चक्रों की, जिसमें से आपके 2 चक्र हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब गोल चक्कर, घूमने वाला चक्कर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये चक्र है आपके साइकिल, जिन्हें अपन कहते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। ठीक है, चलिए देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र वे चक्र होते हैं जिनमें एक क्षेत्र के नाइट्रोजन, कार्बन व धरती पर व वायुमंडल के अन्य अकार्बनिक तत्व पौधे तथा जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है और पर्यावरण में पुनः वापस आ जाते हैं। मतलब कि जैसे अगर अपन बात करें कार्बन की, बात करें अपन यहाँ पर नाइट्रोजन की, ये क्या होते हैं, एक चक्र का निर्माण करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं और पुनः जो है वातावरण के, पर्यावरण के अंदर आ जाते हैं। पर्यावरण में पहले उपस्थित है, जीवों के द्वारा उसका उपयोग कर लिया जाता है, अब वापस से वो पर्यावरण में आ जाते हैं। इस तरीके से ये पूरे एक चक्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अब जिनमें से अपन 3 चक्र पढ़ेंगे आज की क्लास में। हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। देखिए, यह एक वृत्ताकार पथ है जिसमें कोई रसायन या अणु पर्यावरण में प्रवाहित होते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह की तरह एक दिशीय नहीं होता। जैसे कि ऊर्जा प्रवाह में अपने क्या देखा था कि पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा जो है इनको मिली। इन पेड़ पौधों को आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं ने खाया, यानी कि शाकाहारी जीव ने खाया, तो ये जो ऊर्जा है वो इसमें चली गई। कितनी जाती है, केवल 10% ऊर्जा यहाँ पर जाती है। अब इसको जो है कोई दूसरा जीव खा लेगा, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता खा लेता है। अब इसकी जो 10% एनर्जी है वो इसमें चली गई। तो इस तरीके से ऊर्जा जो है एक दिशा में ही जाती है, इसका प्रवाह एक दिशीय ही होता है। लेकिन चक्र में ऐसा नहीं होता, ये पूरा एक साइकिल जो है वो फॉर्म करता है, पूरा एक चक्र का निर्माण करता है आपके जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर हुई बात यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन चक्र की, कार्बन साइकिल की। कार्बन चक्र वह भू रासायनिक चक्र है जिसमें धरती पर कार्बन मृदा, जल तथा वायुमंडल में विनियमित होता है। यह धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चक्र है और इसके माध्यम से कार्बन का सभी जीवों के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। अब ये होता कैसे है, इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझने वाले, इस चित्र के थ्रू। ठीक है, ये चित्र तुम्हें नजर आ रहा है। देखो, इस पूरे चित्र से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इधर पेड़ पौधे हैं, जीव है, फैक्ट्री है यानी कि इंडस्ट्री है, इसके बाद कुछ जीवाश्म वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें होती क्या है, देखो, आपके जो वातावरण में उपस्थित कार्बन है ना, वो किसके रूप में, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपके जो वातावरण है उसमें कार्बन उपस्थित है। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कि जो आपके पेड़ पौधे हैं उन्होंने कौन सी प्रक्रिया की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और आपके यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो पेड़ पौधों ने क्या ले लिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ले ली गई। अपन कहते हैं ना कि जब पेड़ पौधे सांस अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हम जो जीव जंतु है वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो वातावरण में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके पेड़ पौधों ने क्या कर ली, अवशोषित कर ली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लियर? अब क्या हुआ कि इन्होंने CO2 ले ली। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में जाएगी भाई, वातावरण में जाएगी, नहीं जाएगी वापस, कैसे जाएगी इस चीज को अपन यहाँ पर समझेंगे।
ये जो पेड़ पौधे हैं वो कौन खाते हैं? जीव जंतु खाते हैं। तो इन पेड़ पौधों को खा लिया किसने? यहाँ पर जीव जंतुओं ने खा लिया। ठीक है, अब ये जो कार्बन है वो कहाँ चले गया? ये कार्बन जीव जंतुओं के शरीर में क्या हो गया? अंदर चले गया। अब इन्होंने क्या किया? जब तक ये क्या करते हैं, ये भी श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, साथ के साथ इनके शरीर में कार्बन की मात्रा है। जब ये मर जाते हैं तो ये जो कार्बन पदार्थ है वो आपके मृत जीव से होते हुए, अपशिष्ट उत्पाद से होते हुए वापस कहाँ पर आ जाते हैं? उस मृदा के अंदर, या फिर बात करें वातावरण के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से जीवों से जो है आपके, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड किसने की? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा। अब यहाँ पर जीव जब मरे तो यहाँ पर जीवों के द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर आ गई? मृत जीवों के द्वारा वापस जो है पुनः वातावरण के अंदर आ गई। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, अगर पूरी तरीके से इनका अपघटन नहीं होता है, कार्बन के अपघटन से क्या हुआ कि भाई वो मृत जीवों का जो अपघटन हुआ उससे जो कार्बन है वो वातावरण में आ गया, लेकिन जो कार्बन वातावरण के अंदर नहीं आता है वो किसके अंदर रूपांतरित हो जाता है? तो यहाँ पर जीवाश्मों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। आपको पता है ना जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म अपने यहाँ पर होते हैं जीवाश्म, जीवाश्मीय ईंधन। क्या होते हैं कि कोई जीव है वो आपके क्या हो गए? दब गए, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा ही उसकी वजह से दब गए। ठीक है, बहुत सालों तक अगर पृथ्वी के भूगर्भ में वो दबे रह जाते हैं तो वो आपके जीवाश्म कहलाते हैं। किसी भी जीव के अवशेष जो है, जो बहुत टाइम बाद मिलते हैं, उनको अपन कहते हैं जीवाश्म, और उन्हीं को अपन कहते हैं, उन्हीं से ईंधन का निर्माण है, उसे अपन कहते हैं जीवाश्मीय ईंधन। तो यहाँ पर इनकी वजह से क्या हुआ? आपके जीवाश्म और जीवाश्मीय ईंधन बना। ठीक है, अब इन ईंधनों को यूज में ले लिया जाता है किसके द्वारा? फैक्ट्री के द्वारा। ये जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, जिनमें कार्बन यूज में लिया जाता है, उन फैक्ट्री के द्वारा आपके यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? ये जो कार्बन है वो यूज में ले लिया जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरीके से वातावरण में दोबारा क्या कर दी जाती है? छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन रहा है? एक साइकिल बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्योंकि वातावरण में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ले रहा है? यहाँ पर पेड़ पौधे, यानी कि आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं। अब इस पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? ये जीव खा रहे हैं, जिससे कार्बन जो है वो इनके शरीर के अंदर चल जाता है। अब ये जब जीव मरेंगे तो कार्बन का अपघटन होगा, और आपके वो जो है मृत जीव के द्वारा जो है कार्बन का अपघटन हो जाएगा वातावरण में पुनः। कुछ जो है वो आपके जीवाश्म, जीवाश्मीय ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन जीवाश्मीय ईंधनों को ये जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उनके द्वारा यूज में लिया जाता है, और यहाँ पर इसके द्वारा फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सर्जित कर दी जाती है। तो इस तरीके से पूरा एक साइकिल बनता है। इसको अपन क्या कहते हैं? कार्बन साइकिल कहा जाता है, कार्बन चक्र कहा जाता है। तो क्या ये प्रवाह एक दिशीय हो रहा है क्या? नहीं, ये तो पूरा घूम रहा है ना एक चक्र में। तो ये जो प्रवाह होता है वो ऊर्जा के प्रवाह की तरह एक दिशीय नहीं होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये तो क्या हुआ अपना कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर वाटर साइकिल की, जल चक्र की, पहले देखिए यहाँ पर ये क्या है? आपका जल चक्र का डायग्राम है। देखो जल चक्र में क्या होगा? जो जल है उसका एक साइकिल चलेगा, उसका एक चक्र चलेगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं और आपके जो समुद्र है, उनके द्वारा जो पानी है वो कहाँ जाएगा? वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर चला जाएगा। किसके उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी? यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो आपका पानी है, जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा पानी, और जो समुद्री है पानी है, यानी कि समुद्रों का पानी है, उसका पानी क्या हो जाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊपर चला जाता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और वाष्पन की प्रक्रिया होती है। ठीक है,
यहाँ पर क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई और वाष्पन की प्रक्रिया हुई, जिसके द्वारा ये जो लिक्विड पानी है यहाँ पर वो गैस बन के, यानी कि द्रव अवस्था में था पहले, अब ये उड़ के कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। अब ये कैसी अवस्था में गया था ऊपर, गैस अवस्था में गया, ठीक है, गैस बन के ही तो गया ना ऊपर, नीचे तो द्रव अवस्था में था, बह रहा था। अब ये गैस बन के ऊपर उड़ गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, वाष्पन हो गया। अब क्या होगा, वहां पर तापमान कम होने की वजह से ये जो पानी गया है गैस बन के, वो संघनित होता है। क्या होता है, संघनित होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, संघनन कहा जाता है। तो ये जब पानी संघनित होता है, जो गैस की बूंदें संघनित होगी तो वो द्रव में बदलती है, वो पास पास आती है। तो इस तरीके से ये जो पानी की बूंदें हैं वो पास पास आ जाती है, गैस से दोबारा किस में बदल गया, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा गैस से ये जो पानी है वो वापस बदल गया यहाँ पर द्रव में, ठीक है, पानी की बूंदों के रूप में यहाँ पर बन गया। अब पानी की बूंदों के रूप में बन गया, अब यहाँ पर क्या है, वर्षा के जल के रूप में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वापस यहाँ पर समुद्रों में आ जाएगा, पेड़ पौधों के पास आ जाएगा ये पानी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पूरा साइकिल चला कि नहीं चला भाई, पहले पेड़ पौधों से, समुद्रों से पानी गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊपर, फिर यहाँ पर क्या हुआ, तापमान कम होने की वजह से ये जो गैस है वो संघनित हुई, पानी के जो गैस के अणु हैं वो संघनित हुए, पास पास आए, द्रव में बदले और फिर जो है आपके वर्षा की बूंदों के रूप में दोबारा नीचे आ गए। तो इस तरीके से एक पूरा चक्र चला नहीं चला, तो इसको अपन क्या कहते हैं, वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र कहा जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए देखिए, जल एक चक्राकार ढंग में किसी पारितंत्र के एक घटक से दूसरे घटक में जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो दो साइकिल हमने यहाँ पर बात की है, दो साइकिल की, कौन कौन से दो चक्र है अपने, कार्बन साइकिल अपन ने देखा है, दूसरा जल चक्र हमने देखा है। जल चक्र में हमने क्या पढ़ा, देखिए जल चक्र में जो पानी है उसका एक चक्रण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक घटक से दूसरे घटक में जाता है। क्या होगा कि जो समुद्रों का पानी है वो वाष्पन के द्वारा, और जो अपने पेड़ पौधे हैं उनका पानी सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा द्रव से गैस में बदलता है। ऊपर जाके यहाँ तापमान कम होने की वजह से ये जो गैस के पानी के अणु हैं वो वापस से आपके किस में बदलते हैं, संघनित होते हैं, इनमें संघनन की प्रक्रिया होती है और ये आपके द्रव में बदलते हैं और फिर पानी की बूंदों के रूप में, वर्षा जल के रूप में नीचे आते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, जल चक्र। दूसरा अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन साइकिल होता है, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। अब ये जो है जीवों में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिसके द्वारा अब जब जीव जो है मरते हैं तो कार्बन का अपघटन होता है, कुछ का नहीं होता, तो वो आपके जीवाश्मी ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जीवाश्मी ईंधन जो है वो आपके यूज में लिए जाते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। ऐसे ही जो जीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि वातावरण के अंदर छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में फिर से अंदर लेते हैं। तो इस तरीके से कार्बन का एक चक्र चलता रहता है, उसे अपन कहते हैं कार्बन चक्र। यहां तक क्लियर हुई बात। अगली क्लास में अपन मिलेंगे और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।